दोस्तों, अगर आप खांसी, जुकाम और सीने की जकड़न से परेशान रहते हैं, बार बार इस तरह की दिक्कतें आपको होती रहती हैं या फिर सीने में बलगम बहुत ज़्यादा जमा हुआ रहता है, तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो कि इन सभी कॉमन प्रॉब्लम से आपको राहत दिला सकता है, और वो भी बिना किसी दवाई के। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और प्रेरित कर रहा हूं। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि वेदर चेंज यानी मौसम बदलते समय ठंड लग जाना या फिर ज़ुकाम खांसी हो जाना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, और साथ में चेस्ट कंजेशन भी ऐसे टाइम में हो जाता है जिससे सांस लेने में कई बार हमें मुश्किल होने लगती है। और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो नॉर्मली हम लोग सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स और कैप्सूल्स या सिरप्स लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नेचर ने इसके लिए हमें एक बहुत ही ख़ास नुस्खा भी दिया है जो कि आपको इससे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में बेइंतहा मदद कर सकता है। तो अगर आप इस घरेलू नुस्खे के बारे में पूरी डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेनली अमरूद के पत्तों के ऊपर बेस्ड है। ये नुस्खा पूरी तरह से नेचुरल है, खांसी, जुकाम, बलगम के लिए बेहद इफ़ेक्टिव है। ये नुस्खा सिर्फ आपके सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करता है बल्कि रूट कॉज के ऊपर यानी जड़ के ऊपर काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इस नुस्खे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई नुकसान आपको नहीं मिलता है। जब हम सिंथेटिक मेडिसिन लेते हैं तो ये सिर्फ आपके सिम्टम्स को टारगेट करती हैं, लेकिन साथ साथ आपको कई सारे अनचाहे साइड इफ़ेक्ट्स भी दे जाती हैं, जैसे कि सुस्ती, नींद ज़्यादा आना या फिर पेट दर्द वगैरह। लेकिन इस नुस्खे से आपको इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको अमरूद के पत्तों के अलावा अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और थोड़ा सा गुड़ या फिर शहद चाहिए होगा। ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में आपको इजीली मिल जाएंगे या घर के आसपास मिल जाएंगे, और इसीलिए ये रेमेडी बनाने में बहुत ही आसान होती है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, और जब भी आपको ज़रूरत हो आराम से आप इसे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी और क्वेरसेटिन होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को रोकने में आपकी हेल्प करती हैं। यानी ये न सिर्फ आपको कोल्ड और कफ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं बल्कि आपको इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत भी देते हैं। जिंजर यानी अदरक की बात करें तो ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो कि थ्रोट इरिटेशन यानी आपके गले में जो खराश होती है उसको कम करता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है, सांस की नालियों को साफ करता है। कोल्ड और कंजेशन में भी जिंजर यानी अदरक का रोल वैसा ही होता है दोस्तों, जैसा कि एक नेचुरल डीकंजेस्टेंट का, जो कि आपकी ब्लॉक्ड एयरवेज को खोल देता है। क्लोव्स की बात करें तो ये ट्रेडिशनली एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज़ की जाती है जो कि आपके लंग्स में जमा हुए जो बलगम होता है गाढ़ा चिपचिपा, उसको पतला करके बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसके अलावा दालचीनी एक नेचुरल वार्मिंग एजेंट है जो कि बॉडी को अंदर से हीट प्रोवाइड करती है। ये एंटी माइक्रोबियल भी होती है जो कि आपको इन्फेक्शन से नेचुरली फाइट करने में हेल्प करती है। काली मिर्च की बात करें तो ये एक नेचुरल डीकंजेस्टेंट है जो कि कंजेशन को कम करती है और बलगम को बाहर निकालती है। और फाइनली शहद में या फिर गुड़ में, इन दोनों में से जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, इनमें नेचुरल सूदिंग और कफ सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके गले को आराम देती हैं और आपकी खांसी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आप 6 से 8 ताज़ा अमरूद के पत्ते ले लीजिए और इन्हें अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए। अब इन पत्तों को बारीक बारीक आप काट लीजिए और इनके बीज की जो मोटी नस सी होती है, डंडी जैसी होती है पत्ते में, उसको आप निकाल कर अलग कर दीजिए। इसके बाद एक पैन में आप 2 कप पानी लीजिए और इसे उबलने के लिए गैस के ऊपर रख दीजिए। जब पानी आपका उबलना शुरू हो जाए तो सबसे पहले इसमें आप अमरूद के पत्ते डाल दीजिए। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा लगभग 1 इंच का अदरक इसमें कुचल के आप डाल दीजिए। 2 लौंगे इसमें आप डाल दीजिए। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का आप इसमें डाल दीजिए और लगभग 5 से 6 काली मिर्ची आप इसमें कूट के डाल दीजिए। अब इसको आप लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से पकने दीजिए। जब ये अच्छी तरीके से पक जाए तो इसमें एक छोटा टुकड़ा आप गुड़ का डाल दीजिए, तोड़ के कूट के, और इसे अच्छे से हिला हिलाकर पानी के अंदर घोल लीजिए। और अगर आप गुड़ की जगह शहद यूज़ करना चाहते हैं तो अभी आपको इसमें शहद नहीं मिलाना है, इसको स्किप करना है, बाद में इसमें हमें शहद मिलाना है।
अब जब तक पानी आपका आधा ना रह जाए, इसको आप पकने दीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अपने एक्टिव कंपाउंड्स को इस पानी के अंदर छोड़ दें। जब आप देखें कि पानी का रंग चेंज होने लगा है और ये करीब करीब आधा रह गया है, तो अब आप समझ जाइए कि आपका काढ़ा जो है वो तैयार है। अब इस काढ़े को आप गैस से उतारिए और एक कप में आप छान कर निकाल लीजिए। आखिर में अगर आपने गुड़ का यूज़ नहीं किया था तो अब आप इसमें जो है 1 चम्मच शहद को मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुड़ यूज़ किया था तो शहद वाला ये वाला जो पार्ट है ये आपको स्किप कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस काढ़े को आपको गरम गरम ही पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। इस रेमेडी को दिन में 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और तब तक ले सकते हैं जब तक कि आप बेटर फील नहीं करने लग जाएं। आमतौर पर 1 दिन में ही आपको इस नुस्खे से आराम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को कैसे और कितनी बार आपको लेना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस काढ़े को दिन में 2 बार लेना, गरम गरम पीना आपके लिए बेस्ट होता है। 1 कप आप इसका सुबह में ले लीजिए, 1 कप रात को ले लीजिए। लेकिन जितना इफेक्टिव ये रेमेडी है दोस्तों, उतना ही ज़रूरी इसके साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी है। पहली चीज़ कि अगर आप इस रेमेडी में हनी का यूज़ कर रहे हैं, शहद डाल रहे हैं, तो कभी भी ये नुस्खा आप बच्चों को जो कि 1 साल से छोटे हैं उनको नहीं दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हनी देने से बोटुलिज्म नाम की बीमारी का रिस्क हो जाता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है इसमें, जैसे कि जिंजर से या ब्लैक पेपर से अगर आपको एलर्जी है तो इस काढ़े को आप नहीं लीजिए। और तीसरा, अगर सिम्टम्स आपके 3-4 दिन के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। ये रेमेडी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर आपको कोल्ड या कफ बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो मेडिकल एडवाइस लेना भी ज़रूरी हो जाता है। वैसे अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा पुरानी है और कोई भी चीज़ उसके ऊपर काम नहीं कर रही है दोस्तों, तो इसके लिए आप एक और रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं, जिसको अब तक जितने लोगों ने भी ट्राई किया है, करीब करीब सभी लोगों को बहुत ही फ़ायदा इससे हुआ है। इस रेमेडी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करती है, तो अब आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।